देखिए आपके सामने ये लिंक है जो हमारे एप्लीकेशन की लिंक है। बस उस एप्लीकेशन को, उस लिंक को क्लिक करना है। लिंक खुलते ही आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन खुलने के बाद आप जो भी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इंग्लिश पे काम करना चाहते हो बस आपको इधर ईमेल आईडी डालनी है। आप ईमेल आईडी जैसे ही डालोगे उस ईमेल आईडी पे सीधा आपको एक ओटीपी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर, इधर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें मेरा नंबर और एक हमारे टीम का नंबर है। अब आपको ये ओटीपी कहाँ से कलेक्ट करना है, आपका जो भी जीमेल आईडी डाला है उस ईमेल पे आपको जाना है। उस ईमेल में आपको स्पैम में जाना है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कहाँ जाना है, स्पैम फोल्डर में जाना है। इधर आप जैसे ही आप जीमेल खोलोगे तो जीमेल में आपको लेफ्ट साइड जो पॉइंट दिखेगा ये, उसमें आपको स्पैम में जाना है। और स्पैम में जैसे ही आप जाओगे वैसे आपको क्या दिखेगा, मारू कुमावत समाज का ओटीपी कोड। ये जो भी ओटीपी कोड आप देख रहे हो वो आपको उधर दर्ज करना है, 462063 462063। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन की दुनिया में आपने ये ईमेल का क्यों किया। तो मैंने ईमेल का इसीलिए किया है क्योंकि अभी अगर मैं फ़ोन से करता तो आप ऐसी शंका कर सकते थे कि यार फ़ोन से मेरा कहीं बैंक का बैलेंस तो चोरी नहीं होगा वगैरह एक्सेट्रा, कुछ भी सोच सकते थे, राइट। इसीलिए मैंने फ़िलहाल आपकी सलामती के लिए, आपका नंबर कहीं ना जाए उसकी सलामती के लिए मैंने क्या किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके ईमेल में ओटीपी आएगा। ईमेल में ओटीपी स्पैम में आएगा। उस स्पैम में जो भी ओटीपी आएगा उस ओटीपी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इधर ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करना है, जो इधर आपको बटन दिख रहा होगा ऐड न्यू मेंबर। जैसे ही आप ऐड न्यू मेंबर करोगे आपको आपका फोटोग्राफ सिलेक्ट करना है। आप जो भी फोटोग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, राइट। फ़ोटो नहीं सिलेक्ट करना है तो मत करिए। फिर आप आपकी पर्सनल डिटेल्स डालिए, आप आपका नाम डालिए। जैसे कि मैं मेरा डिटेल्स फिलअप करता हूँ, विजय जाला जी। उसके बाद मुझे मेरी गोत्र सिलेक्ट करनी है। मैं बता देता हूँ कि इधर इतनी ही गोत्र आएगी जो हमारे मारू कुमावत समाज की गोत्र है वही आएगी। तो इस फॉर्म को कौन फिलअप कर सकता है, हमारे मारू कुमावत समाज का ही एक बेटा या बच्चा, राइट। जैसे कि मैं इधर सिलेक्ट कर देता हूँ सुंदवेसा, तो मैंने इधर सिलेक्ट कर दिया सुंदवेसा। अब सुंदवेसा सिलेक्ट करने के बाद आपको इतना पता चलना चाहिए कि राइट नाउ आप जो ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, राइट, ये किसके लिए कर रहे हो, एक फैमिली ट्री बनाने के लिए। आप फैमिली ट्री बनाओगे तो जैसे कि मैं ये फैमिली ट्री बनाना चाहता हूँ मेरे पापा के आधारित पर, तो मेरे पापा के आधारित पर मैं कौन हुआ, उनका बेटा हुआ। तो इधर मैं रिलेशन में क्या सिलेक्ट करूंगा, सन सिलेक्ट करूंगा। अगर आप पुत्री हो तो पुत्री सिलेक्ट करोगे। अगर जाला जी खुद फॉर्म भरते होते तो वो सिलेक्ट करते सेल्फ। इधर बहुत सारे रिलेशनशिप दिए हुए हैं, सेल्फ। अगर फादर होते तो फादर, मदर होते तो मदर, वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, जो भी कर रहे हो आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इधर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल। उसके बाद आपको आपकी डेट डालनी है, बर्थ ऑफ डेट। बर्थ ऑफ डेट से बहुत फ़ायदा हो सकता है ताकि आप कहीं पे भी पता लगा सकते हो कि ये बच्चा कितने साल का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने 1992 सिलेक्ट कर दिया। मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, ताकि हमें फ़ायदा हो सकता है कि कौन मैरिड है कौन नहीं मैरिड है वो हम इधर से कलेक्ट कर सकेंगे। जैसे कि मैंने मैरिड सिलेक्ट किया। डेट ऑफ एनिवर्सरी, अगर मैरिड है तो कौन सी तारीख को उसने शादी की है वो डाल सकते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि भाई शादी होने के बाद कितने साल हो गए। तो एग्जाम्पल लेके 2014, और कहीं पतियों को पता भी नहीं होगा कि उसने कौन सी तारीख को शादी की, तो उसको ये भी पता चल जाएगा, बराबर। उसके बाद आता है एजुकेशन, वो एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, मतलब बंदा एजुकेटेड है नॉन एजुकेटेड है वो सिलेक्ट करे। एजुकेटेड है तो वो क्या है, वो उसने बैचलर डिग्री की है, ये किया है, डिप्लोमा किया है, हाई प्राइमरी स्कूल किया है, डॉक्टरी किया है, मास्टर्स किया है, क्या किया है।
जैसे कि मैंने बैचलर्स किया है तो मैंने बैचलर सिलेक्ट कर दिया, मैंने मास्टर्स किया तो मैंने मास्टर सिलेक्ट कर दिया। सबसे मेन अहम हिस्सा आया अब नेटिव विलेज। आपको नेटिव विलेज में क्या सिलेक्ट करना है, आप किस गांव से हो, यही बड़ी बात है। इसमें गांव कितने हैं, मैंने 550 जितने गांव डाले हुए हैं। कितने, 550 गांव। इस 550 गांव में आप जो भी नाम डालोगे, जैसे कि मैंने भूती सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने भू लिखा तो भूती आ गया। आप जो लिखोगे इधर, आपको इधर लिखने का ऑप्शन होगा, आप जो लिखोगे, क्योंकि आप एक एक करके तो सिलेक्ट करोगे नहीं, आप भूती सिलेक्ट करोगे, भूती आ जाएगा। ऑक्यूपेशन, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, एजुकेशन होगा तो स्टडी कर दोगे, चलो बात खत्म हो गई। पर मान लो कि आप नॉन एजुकेटेड हो पर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप बिजनेस, इधर बिजनेस सिलेक्ट कर, इधर आप बिजनेस का डेटा डाल सकते हो। जैसे कि मेरी खुद की आईटी कंपनी है, राइट, तो मैंने इधर क्या डाला, HN, बिजनेस का नाम क्या है, तो क्या HN टेक्नो। फिर बिजनेस का एड्रेस, तो क्या भाई 424 गाला एम्पायर ऑपोजिट दूरदर्शन टावर। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत सिलेक्ट करो, इधर नन भी है। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो नन कर दो सिलेक्ट। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब सिलेक्ट करोगे, अगर आप जॉब सिलेक्ट करोगे तो जॉब का फॉर्म आएगा। हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ, टीचर होगा तो टीचर का लोकेशन, डॉक्टर हो तो डॉक्टर का लोकेशन, फार्मर, CA, जर्नलिस्ट, बहुत सारी चीजें इधर ली हुई है, बराबर। बिजनेस सिटी, जैसे कि मेरा बिजनेस है अहमदाबाद में। फिर डिस्क्राइब योर बिजनेस, तो ये एक IT कंपनी है। इससे फायदा क्या होगा, जब भी कोई डेटा सर्च करेगा तो उसको IT कंपनी कितनी है, कौन सा बिजनेस है, सब कुछ पता चल सकता है। इधर ऑक्यूपेशन पर से सब सारी चीजें फिल्टर हो सकती है, बराबर। उसके बाद उसका एड्रेस है, जैसे कि G3 सागर अपार्टमेंट ऑपोजिट दूरदर्शन टावर, कुछ भी डाल सकते हैं। एरिया XYZ, फिलहाल मैं भी डमी डेटा ही डालूंगा। अहमदाबाद, पिन कोड कुछ भी डाल देता हूं। कॉन्टैक्ट नंबर आप डालना चाहते हो तो डालो, नहीं चलना डालते तो आप आपके फादर का डेटा डाल सकते हो। ईमेल ID, ब्लड ग्रुप। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि किसी को ब्लड डोनेट करना है, मैंने इधर ब्लड डोनेट का टिक किया। मेरे सामने दो ऑप्शन है कि मुझे ब्लड डोनेट करने की आदत है या नहीं है। अगर मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूं तो मैं ये टिक करूंगा, अगर मैं ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता तो मैं टिक नहीं करूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि कहीं पे भी किसी को भी, हमारे मारू कुमावत समाज में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होगी, इधर से उसको ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। डेटा तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, वो उससे कांटेक्ट करके भी उसका काम निकलवा सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके लिए कि अगर आपको इस फॉर्म भरते हुए कोई भी दिक्कत हुई, आपको कोई सुझाव देना है तो आप आपका सुझाव इधर दे सकते हो। हमारे लिए आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी सुझाव डाल सकते हो, मैंने तो इधर कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। आप आपके हिसाब से कुछ भी सुझाव इधर लिख सकते हो, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी भाषा में, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे ये आपके सामने डेटा आ जाएगा। फोटो डालना हो तो आप डाल सकते हो। आप आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स के डेटा डालोगे वो सारे इधर आते जाएंगे, फिर आप उसकी डिटेल्स देख सकते हो। आपने क्या डेटा डाला वो आपके सामने इधर है, आप इधर देख सकते हो। कॉल करना वगैरह, ईमेल करना वगैरह सब कुछ मैंने फैसिलिटीज़ रखी हुई है। आप कुछ भी डिटेल्स इधर से देख सकते हो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, उसके बाद अब बच्चा बड़ा तो होगा ना, या कोई एजुकेशन नहीं कर रहा था अब एजुकेशन करने लगा, या कोई जॉब नहीं कर रहा था अब जॉब करने लगा, या कोई बिजनेस नहीं कर रहा था अब बिजनेस करने लगा, तो वो इधर एडिट, मतलब ये जो आंख वाला सिंबल है
वो है आपकी पूरी डिटेल्स देखने के लिए। ये पेंसिल वाला सिंबल है वो आपको डेटा बदलने के लिए, आपको कुछ भी डेटा बदलना है तो उस पेंसिल वाले पे सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इधर आकर मान लो कि फिलहाल मैंने ये डाला था एजुकेटेड, या तो मैंने डाला था बिजनेस कर रहा हूँ, अब मैंने बिजनेस छोड़ के कुछ दूसरा चालू किया, एग्जाम्पल लेके मैंने जॉब चालू किया, तो मैं जॉब सिलेक्ट करके जॉब के कंपनी का नाम डाल सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, XYZ कुछ भी फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर आपका घर का एड्रेस चेंज हो रहा है तो आप घर का एड्रेस इधर से चेंज कर सकते हो, नंबर चेंज हो रहा है नंबर चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी चेंज हो रहा है ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि अब मुझे डोनेशन नहीं करना है, ब्लड डोनेशन नहीं करना है, तो आप इधर से अनटिक कर सकते हो ताकि आपको कोई देख ही ना पाए, कॉल भी ना कर पाए। दूसरी चीज़ मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, आपका एक सिंगल डेटा भी कहीं पे भी लीक नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका कहीं डेटा चला जाएगा। बस आप सिर्फ ये फॉर्म भरिए, आपको इसमें जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दो, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन दो। आप रूटिंग में कितनी कहीं जगह ही आधार कार्ड वो सब कुछ दे ही रहे हो, डेटा तो वैसे भी आपका कहीं जा रहा है बराबर, तो टेंशन मत करिए और आप फील फ्री इस डेटा को फिल करिए। ये था आपके सामने एक डेमो। अब आप इधर हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हुई कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे ये डेटा नहीं डालना था, तो आप इधर से डिलीट, ये जो डस्टबिन वाला डब्बा है उस पर क्लिक करते ही आपके सामने कंफर्मेशन होगा। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो ताकि ये सारे डेटा हमारे पास से भी रिमूव हो जाएंगे। और फाइनली आप लॉग आउट करना चाहते हो, लॉग आउट कर सकते हो। बस ये मारू कुमावत समाज का एक छोटा सा आपके सामने डेमो था।